अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है सीरीज़। हमने जो चैप्टर शुरू किया है इसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज़। सीक्वेंस के बारे में हमने बड़ी डिटेल के साथ जो है वो पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे कि सीरीज़ क्या होती है। सीक्वेंस के बारे में हमने पढ़ा था कि जो टर्म्स हमारे पास ऑर्डर्ड तरीके से पढ़ी होती हैं और उनको एक स्पेसिफिक रूल के ज़रिए हम अरेंज करते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाती है, सीक्वेंस कहलाती है। तो देखेंगे ये मेरे पास 3, 6, 9 एंड अप टू सो ऑन मेरे पास कोई भी जो है वो टर्म्स आ गई हैं, ये किसी सीक्वेंस की टर्म्स हैं। जब हम क्या करते हैं कि सीक्वेंस की टर्म्स का सम कर देते हैं, जमा कर देते हैं सीक्वेंस की टर्म्स को, तो वो हमारे पास बन जाती है सीरीज। तो ये मेरे पास आ गई है सीरीज। सीरीज क्या आएगी कि हमने सम कर देना है किसका, सीक्वेंस की टर्म्स का। तो जिस सीक्वेंस की टर्म्स का सम करेंगे वो उसी की सीरीज बन जाएगी। अब यहाँ पे मैंने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखी है, तो इसका जब सम करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो अरिथमेटिक सीरीज बन जाएगी। जब हम सम करेंगे इन टर्म्स का तो ये सीरीज क्या कहलाएगी, अरिथमेटिक सीरीज कहलाएगी। अब क्या होता है कि हमारे पास जो है ना वो सीरीज को जब सम किया जाता है, सारी बात है, जब कोई भी टर्म्स ऐड की जाती हैं तो उनके सम का कोई ना कोई आंसर तो आता है। तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं एस एन के साथ। एन मतलब कितनी टर्म्स को हम जमा कर रहे हैं, और ये बराबर होता है हमारे पास एन डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए वन प्लस ए एन। अब इस सीक्वेंस के अंदर हमारे पास दो टर्म्स होनी लाजमी है, एक ए वन और दूसरी ए एन, और तीसरे नंबर पे हमें पता होना चाहिए कि एन कितना है। तो जब ये चीजें हमें पता होंगी तो हम सीरीज को क्या कर सकते हैं, सम कर सकते हैं। इसका एक सेकंड फार्मूला होता है। अगर हम क्या करें, अगर हम ए एन की जगह ए एन का फार्मूला लिखें जो कि होता है ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, एन बाय टू इंटू ए वन और ए वन ऐड होकर कितना आ जाएगा, 2a1, और साथ में आ जाएगा प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये मेरे पास आ जाएगा सम ऑफ सीरीज का फॉर्मूला, कि जब हमने कोई सीरीज गिवन है उसको सम करना है तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग आते हैं जी एक्सरसाइज नंबर 6.4 पे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है सम द सीरीज। आपने सीरीज को ऐड करना है, सम करना है। पहले पार्ट में हमें एक सीरीज दी गई है 3, 6, 9, कहां तक दी गई है, 20th टर्म तक। तो मतलब हमने इसको 20th टर्म 20वीं रकम तक जो है वो ऐड करना है। तो गौर करिएगा, पहला पार्ट जो है वो उसको हम सॉल्व करने लगे हैं। पहले पार्ट में हमारे पास जो a1 आएगा वो कितना है, वो है हमारे पास 3। इसी तरह से कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, बाद वाली टर्म में से आप पहले वाली टर्म माइनस करें तो 6 माइनस 3 कितना आ जाएगा, मेरे पास 3 आ जाएगा। और टोटल टर्म मेरे पास कितनी है, मतलब एन कितना है, एन मेरे पास है 20। तो मेरे पास टोटल टर्म्स है 20। तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, देखें हमारे पास डाटा जो है वो बताता है कि कौन सा फार्मूला यूज किया जाएगा। देखें मेरे पास a1 है, n है और d है, ये तीनों टर्म्स हमारे पास आती हैं इस सेकंड वाले फार्मूला में। तो यहाँ पे गौर करिएगा, मैं जो फार्मूला लगाऊंगा वो मेरे पास आएगा एस एन विल बी इक्वल टू एन बाई टू इंटू 2a1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये हम सम ऑफ सीरीज का यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। तो गौर करिएगा, मेरे पास यहाँ पे n कितना है, n मेरे पास है टोटल 20 टर्म्स, मैंने यहाँ पे 20 लिखा, डिवाइड में 2 आ जाएगा, और 2 इंटू a1 मेरे पास कितना है, a1 मेरे पास है 3 प्लस n कितना है 20 माइनस वन, और साथ में यहाँ पे क्या आ जाएगा, d आ जाएगा। हमने क्या किया, हमने 20 टर्म्स को ऐड करना है, तो ये आ जाएगा s20 के सम ऑफ 20 टर्म। इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो ये मेरे पास 10 आएगा, 2 3 6 आएगा, प्लस यहाँ पे ना हम d की जगह d की वैल्यू लिखेंगे जो कि हमारे पास 3 है। d कितना है 3। अब देखिए यहाँ पे 19 आएगा, 19 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 57। तो सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स जो है वो मेरे पास कितना आएगा, ये मेरे पास आएगा 10 इंटू 63। जब इनको ऐड किया जाएगा तो कितना आ जाएगा 63। जब 63 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 630। तो मैंने निकालना था S20, मतलब पहली 20 टर्म्स का सम। तो इस सीक्वेंस की अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सीक्वेंस की पहली 20 टर्म का सम हमारे पास कितना आ जाएगा 630। तो S20 जो है ये इक्वल आ गया है 630 के, और यही हमने क्या करना था यहाँ पे फाइंड करना था।
इसके बाद आप इसी के सेकंड पार्ट की जानिब आ जाए तो ज़रा गौर करिएगा कि यहाँ पे क्या कहता है। हमने यहाँ पे जिस सीरीज को सम करना है इसमें हमारे पास टोटल जो टर्म्स हैं वो कितनी हैं, ज़रा गौर करिएगा। सेकंड पार्ट है जी, यहाँ पे हमने n टर्म्स जो हैं उनको ऐड करना है। कितनी टर्म्स को ऐड करना है? n टर्म्स को ऐड करना है। तो सेकंड पार्ट के अंदर मेरे पास जो डाटा है पहले वो मैं लिखता हूँ। देखिए a1 जो है मेरे पास यहाँ पे बराबर है 4/√5 के। इसी तरह से कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म जो है वो माइनस कर दी जाती है। अब इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम दिया जाएगा। एलसीएम लेने के लिए डिवाइड वाली टर्म आ जाएगी नीचे, और इसे जब जिसके नीचे नहीं है उससे मल्टीप्लाई होगी तो √5 जब √5 से मल्टीप्लाई होगा √, से बाहर आ जाएगा। प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये आपको डिटेल से बताया था। इसी तरह माइनस, यहाँ पे गौर करिएगा कि हमारे पास जिस टर्म के नीचे एलसीएम वाली टर्म होती है उसके ऊपर वाली टर्म जो है वो एज इट इज आती है। अब यहाँ पे मेरे पास जो है वो देखिए कॉमन डिफरेंस बराबर आया है 1/√5। इसके इक्वल आया 1/√5 के। और गौर करिएगा नेक्स्ट डाटा में मुझे n चाहिए। n किसके बराबर है? n के ही बराबर है। तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज होगा? जो प्रीवियस पार्ट में हमने फार्मूला लगाया है वही सेम फार्मूला जो है वो यहाँ पे यूज होगा। Sn विल बी इक्वल टू n/2 इंटू 2a1 प्लस n-1 इंटू d। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं तो जरा गौर करिएगा। तो यहाँ पे मेरे पास जो Sn आएगा वो बराबर आएगा n/2 इंटू 2a1 की जगह उसकी वैल्यू आएगी जो कि है 4/√5 प्लस n-1, और d मेरे पास कितना है? d मेरे पास है जी 1/√5। तो गौर करिएगा ये n/2 मेरे पास बेटे एज इट इज है, ब्रैकेट लगाएं। 4 2 कितना आ गया? 8 डिवाइड में कितना है? √5 प्लस, अब ये टर्म जब ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगी तो ये मेरे पास आ जाएगा n/√5, और जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगी मेरे पास आ जाएगा -1/√5। अब यहाँ पे क्या किया जाएगा? देखिए n/2 मैंने ऐसे लिखा, इधर यहाँ पे देखें ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो जब इनका एलसीएम लिया जाएगा वो आएगा 7/√5। जब नीचे वाली टर्म सेम हो तो ऊपर वाली टर्म अगर प्लस है तो प्लस कर दे, माइनस है तो माइनस कर दे। मैंने 8 में से 1 को माइनस किया, 7 आया, तो ये आ गया 7/√5 प्लस यहाँ पे मेरे पास है n/√5। अब इनका एलसीएम ले ले, ये मेरे पास आ जाएगा जी n इंटू, अब देखिएगा ये n मैंने ऊपर वाली टर्म्स के साथ लिख दिया, ऊपर आएगा 7 प्लस n। इसी तरह डिवाइड में क्या है? डिवाइड में मेरे पास ये 2 है, और इधर एलसीएम दिया हमने √5। एलसीएम यहाँ पे हमने दिया √5, इसके ऊपर वाली टर्म्स एज इट इज मैंने ब्रैकेट में लिख दी। ये n ऊपर वाली ब्रैकेट के साथ लगा देंगे, और ये 2 नीचे जो एलसीएम √5 आएगा उसके साथ लगा देंगे, तो ये मेरे पास आ गया है सम ऑफ सीरीज। तो यहाँ पे हमने बेसिकली इसका एलसीएम लेके जो टर्म आई थी उसके साथ ऊपर ये लगा दिया, और नीचे वाली टर्म के साथ ये वैल्यू दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये मेरे पास आ गई है जी सम ऑफ सीरीज। इसी तरह से हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जाने। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है फाइंड Sn। Sn होता है सम ऑफ सीरीज। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे हमें ये कहता है कि आपने फाइंड करना है सम ऑफ सीरीज। तो यहाँ पे क्या लिखता है जरा गौर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का कहता है फाइंड Sn सम ऑफ सीरीज, और कौन सी सम ऑफ सीरीज? फॉर ईच अरिथमेटिक सीरीज। हमें अरिथमेटिक सीरीज दी गई हैं, हमने उनका जो है वो क्या फाइंड करना है? Sn। अब उस सीरीज का सिर्फ हमें डाटा दिया गया, तो देखिएगा पहला पार्ट है, पहले पार्ट के अंदर हमारे पास यहाँ पे क्या लिखता है? पहले पार्ट में जो हमारे पास यहाँ पे लिखता है कि a1 जो है ये इक्वल है 4 के। दूसरी बात यहाँ पे क्या लिखता है कि n जो है ये बराबर है 25 के। उसके बाद an जो है ये बराबर लिखता है किसके? 100 के बराबर लिखता है। किसके बराबर लिखता है जी? 100 के बराबर लिखता है। तो गौर करिएगा यहाँ पे मैं फार्मूला लगाऊंगा Sn का, मुझे चूंकि सम ऑफ सीरीज चाहिए, तो ये बराबर होती है n/2 इंटू। देखिए जब हमारे पास a1 और an हो तो हम इसी का फार्मूला लगाते हैं जो कि है a1 प्लस an।
तो यही फार्मूला सेम हम यूज करेंगे। अब ये वैल्यू सारी की सारी हम इस सीरीज के फार्मूला के अंदर पुट करेंगे। तो जब ये पुट करेंगे तो गौर करिएगा क्या बनेगा। तो गौर करिएगा मेरे पास जो एस एन है ये बराबर आ गया है, एन कितना है जी हमारे पास, एन है 25, तो ये आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 2। A1 की जगह उसकी वैल्यू लिखे, A1 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 4, AN की वैल्यू लिखे, A1 N कितना मेरे पास, ये है जी मेरे पास 100, AN कितना है जी मेरे पास 100 है। तो ये मैंने वैल्यूज यहाँ पे लिख दी। अब जरा गौर करिएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखेंगे ये आ जाएगा SN बराबर 25/2 और ब्रैकेट में मेरे पास आ गया 104। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे 25/2 जो है, देखिए 2 जो है इसके साथ कैंसिल होगा, 2 1 2, 2 5 10 एंड 2 2 4, मेरे पास आ गया 25 इंटू 52। तो जब इनको मल्टीप्लाई किया जाएगा 25 और 52 को, तो ये मेरे पास कितना बन जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा तकरीबन, इसको जी हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो ये मेरे पास तकरीबन बनेगा 1300। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 1300 आ जाएगा। तो नेक्स्ट गौर करिएगा, इसके अगला जो क्वेश्चन है उसमें ज़रा देखिएगा किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। इसी का जी पार्ट नंबर 2 है। सेकंड पार्ट में जी हमें ये क्या कहता है, सेकंड पार्ट में जी ये हमें कहता है कि हमारे पास A1 जो है ये 40 के इक्वल है, A1 जो है ये 40 के इक्वल है। दूसरे नंबर पे कहता है जी N जो है ये हमारे पास 20 है, और तीसरी वैल्यू हमें दी गई है कि D बराबर है -3, और D कितना है -3। जब A1 और D हमारे पास गिवन हो तब सम ऑफ सीरीज का फार्मूला तब क्या लगता है, तब हमारे पास जो फार्मूला लगता है वो होता है SN इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2A1 प्लस n-1 इंटू D। तो ये फार्मूला जो है वो हम सम ऑफ सीरीज का लगाएंगे। तो गौर करिएगा SN जो है N20 है, तो ये मेरे पास 20 इज इक्वल्स टू 20/2, और यहाँ पे 2 इंटू A1 की जगह 40 आ जाएगा प्लस 20-1, और D की जगह कितना आएगा, -3 आ जाएगा। इन दोनों को डिवाइड किया 10 आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 80 आ जाएगा। ये मेरे पास आ रहा है 90, माइनस बाहर आएगा प्लस को माइनस करेगा, और यहाँ पे आ गया मेरे पास -57। 80 में से जब 57 माइनस कर देते हैं तो ये आता है 23। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 230। SN मेरे पास कितना निकल आया है, 230। इसी तरह इसी का जो पार्ट नंबर 3 है उस पर जरा गौर करिएगा। पार्ट नंबर 3 में लिखता है, पार्ट नंबर 3 में जी हमारे पास ये लिखता है कि AN जो है ये 52 है। इसी तरह से नेक्स्ट ये कहता है कि हमारे पास जो N है वो 21 है, N बराबर है 21 के, और D जो है वो हमारे पास बराबर है -4 के। अब देखिए जी हमें A1 और AN या तो ये दो वैल्यूज चाहिए होती हैं, या फिर हमें AN A1 चाहिए होता है, या फिर A1 के साथ D चाहिए होता है। तो देखें अब यहाँ पे हमारे पास A1 नहीं है, हमें A1 चाहिए, तो A1 किस तरह से निकालेंगे। देखें जी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है AN विल बी इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। ये AN का फॉर्मूला है। AN की जगह मैंने वैल्यू लिखी 52, A1 मुझे फाइंड करना है, N कितना है 21, साथ में -1, और D कितना है -4। अब यहाँ पे 52 है, A1 एज इट इज है 21 में से जब हम 1 माइनस करेंगे मेरे पास 20 आ जाएगा, और 20 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आ जाएगा -80। 20 इंटू 4 कितना आएगा 80, साथ में माइनस है -80। -80 जब लेफ्ट साइड पे लाएंगे +80 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें मेरे पास A1 जो है वो किसके बराबर आ जाएगा 80 + 52, जो कि बनेगा 132। कितना बन जाएगा यहाँ पे 132। तो ये मुझे यहाँ पे क्या मिल गया है A1। अब मुझे सम ऑफ सीरीज फाइंड करनी है जो कि है SN। SN निकालने के लिए यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगा लेता हूँ
n डिवाइडेड बाई 2 इंटू a1 प्लस an। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया रहेगा। तो गौर करिएगा n जो है वो मेरे पास कितना आ गया, n मेरे पास है 21, तो n की जगह मैंने 21 लिखा। a1 मेरे पास कितना आया 132 और an मेरे पास कितना आया है 52। तो जब इनको सॉल्व किया जाएगा ये आएगा 21 डिवाइडेड बाई 2, 132 में जब 52 ऐड किया जाए तो ये आता है 184। कितना आ जाएगा 184। जब इसको 2 के साथ डिवाइड किया जाएगा तो ये मेरे पास बनेगा जी 21 इंटू 2 से डिवाइड करें ये आ जाएगा 92, और 92 को जब 21 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 1932। कितना आता है 1932। तो ये हमारे पास जो है वो सम ऑफ सीरीज यहाँ तक आ गई। इसके बाद हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है इसी तरह से, तो उसको जरा देखते हैं। तो गौर करिएगा, जी तो क्वेश्चन नंबर 3 है जी हमारे पास, कहता है फाइंड a1। यहाँ पे हमें उसने कहा है कि आपने क्या फाइंड करना है, a1 फाइंड करना है। तो a1 हम यहाँ पे डाटा लिखते हैं कि जी हमने फाइंड करना है a1 फॉर द अरिथमेटिक सीरीज। अब उस सीरीज का डाटा दिया गया है, उस सीरीज में d बताया है कॉमन डिफरेंस जो कि 8 के बराबर है। इसी तरह से n बताया गया है जो कि 19 के बराबर है, और इसी तरह से जो है वो हमें Sn बताया गया है कि हमने जब सीरीज को जमा किया तो हमारे पास जो Sn आया वो आया 1786। कितना आ गया 1786। तो अब जरा गौर करिएगा, a1 हमने फाइंड करना है, तो a1 के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है Sn विल बी इक्वल टू n/2 इंटू 2a1 प्लस n-1 इंटू d। तो ये सम ऑफ सीरीज का फार्मूला है। तो अब देखें यहाँ पे Sn की जगह मैंने उसकी वैल्यू लिखी जो कि है 1786। n की जगह उसकी वैल्यू लिखूंगा जो कि मेरे पास है 19। इसी तरह से 2 एज इट इज a1 मुझे फाइंड करना है, n की जगह मैंने वैल्यू लिखी 21, आगे -1 लिखा है। इसी तरह n की वैल्यू है हमारे पास 19, तो यहाँ पे आएगा 19, और d की जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे जो कि हमारे पास कितनी है 8 है। अब गौर करिएगा, यहाँ पे ये 2 डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से 19 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। इक्वल में मेरे पास यहाँ पे बचा 2a1 प्लस 19 - 1 हमारे पास 18 आता है, और यहाँ पे साथ में हमारे पास लिखा हुआ है 8। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, देखेंगे 19 और ये दोनों अगर तो सेम टेबल में आते हैं तो हम इनको कैंसिल आउट करेंगे। तो जब इनको कैंसिल आउट किया जाएगा तो ये हमारे पास तकरीबन बन जाएगा 188। ये कितना आ जाएगा 188। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में डिवाइड कर देंगे 19 के साथ, तो ये आ जाएगा जी हमारे पास कैलकुलेट करके 188। और इसी तरह से यहाँ पे मेरे पास 2a1 मौजूद है, 18 इंटू 8 होता है 144। अब 144 यहाँ पे प्लस हो रहा है, इस साइड पे ले आएंगे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे लिखा है 2a1। अब देखिए 2a1 को मैंने एज इट इज लिखा, इन दोनों में से जब सब्ट्रैक्शन हुई तो मेरे पास ओनली बच गया 44, और मुझे फाइंड करना है सिर्फ a1। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके 44 के साथ ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो मैं 44 को डिवाइड करूंगा किसके साथ 2 के साथ। जब ये 2 के साथ डिवाइड होगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 22, और मुझे यहाँ पे a1 जो मिला है वो कितना मिला है, वो मिला है जी मुझे 22 के इक्वल।